नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संवाद विद अरविंद के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं अरविंद विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूँ। साथियों साथियों बहुत बहुत बधाई आप सभी को। सुप्रीम कोर्ट ने जो पिटीशन डाली गई थी 370 को जो अवैध करने के लिए, वो जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी ने निरस्त कर दी है। जिसमें कि एनडीटीवी का एक कटिंग मैं आपके पास लाया हूं कि अनुच्छेद 370 निरस्त होने के पीछे कोई दुर्भावना नहीं पाते। जम्मू कश्मीर दूसरे राज्यों से अलग नहीं। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर दूसरे राज्यों से अलग नहीं कि ये इसलिए बताया गया है कि दूसरे राज्यों से किस लिए कैसे अलग नहीं है। ये बताने का ये मतलब है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र, उसके राज्य उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, मतलब ये संप्रभु नहीं है। एक भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही अच्छा फैसला है और 370 कायम रहा और ये राष्ट्रवादियों के लिए बहुत ही सुख की न्यूज है। मैं आपको DY चंद्रचूड़ जी ने जो अपना जजमेंट सुनाया था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, सुनिए। We have held that Article 370 is a temporary provision on a reading of the historical context in which it was included. Article 370 was introduced to serve two purposes. First, the transitional purpose to provide for an interim arrangement until the Constituent Assembly of the state was formed and could take a decision काफी on the सुखद legislative अनुभव हो रहा है। competence of the Union on matters other than the ones stipulated in the instrument of accession and ratify the Constitution. And second, a temporary purpose and interim arrangements in view of the special circumstances because of the war conditions in the state. See, we have held that a textual reading of Article 370 also indicates that it is a temporary provision. For this purpose, we have referred to the placement of the provision in Part 21 of the Constitution, which deals with temporary and transitional provisions, the marginal note to the provision, which states temporary provisions in respect to the state of Jammu and Kashmir, and a reading of Articles 370 and 1, by which the state became an integral part of India upon the adoption of the Constitution. देख लिया आप लोगों ने, बहुत ही सुखद अनुभव था ये। ठीक है, तो अभी मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में अपने बताया ही था कि किस तरह कांग्रेस के एक सांसद के पास से इतना करोड़, तो कहीं नहीं कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति की। अगर इतने साल 70 सालों तक कांग्रेस शासन में रही, अगर कांग्रेस चाहती तो वो 370 पहले ही हटा सकती थी, लेकिन उसने नहीं हटाया। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति दिखती है, इस वजह से उसने नहीं हटाया। उन्होंने नहीं हटाया, नहीं तो वो बहुत सारा काम कर सकते। जो यह सरकार फैसला रही है, वो मैं इसके साथ हूँ कि वह देश हित में फैसला रही हो, चाहे वो GST लाने का हो, चाहे एक राष्ट्र एक राशन कार्ड लाने का हो, चाहे ये 370 हटाने का हो। ये फैसला लेने की इसमें काबिलियत है, ये तो देखिए कोई भी मना नहीं कर सकता है। इस फैसले के रिगार्डिंग मैं आपको कुछ तथ्य बता दूं कि जम्मू कश्मीर कोई भी संप्रभुता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ये मैंने आपको बता दिया, कुछ लाइंस में लिख के लाया था। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन को कि 30 सितंबर 2024 तक इलेक्शन हो जाने चाहिए। मतलब कि इसके बाद या इसके पहले, मतलब इसी अंतराल में जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इलेक्शन हो जाने चाहिए। और कुछ है। और हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात ये भी बोली कि जो है ये जो 370 है। अब एक बात बताइए, जब राजा हरि सिंह थे वहां पे, तो वहां पे 370 को कई बार कहा गया है कि ये जो अस्थाई है, जबकि ये सबको पता है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट में ये चले जाते हैं कि ये स्थाई है स्थाई, जबकि ये अस्थाई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे भी बहुत ही अच्छा बोला कि ये अस्थाई है। ठीक है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट ये था कि राष्ट्रपति शासन के समय लिए गए कानूनों को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है। और कानूनी फैसले राष्ट्रपति शासन, क्योंकि उस समय देखिए क्या था, उस समय जम्मू कश्मीर में विधानसभा भंग हो गई थी। विधानसभा भंग हो जाने की वजह से वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा। तो राष्ट्रपति शासन लगे होने की वजह से वहां पे जो भी लोकसभा और
संसद या लोकसभा या राज्यसभा दोनों की वजह से जो भी फैसला लिया गया उसका कोई भी विरोध नहीं कर सकता है। ठीक है, इसके मतलब इसमें जो है कोई भी विरोध नहीं कर सकता और उसका कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। और यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ये जो है कोई भी संप्रभु राष्ट्र नहीं है, जम्मू कश्मीर एक जो है अपने उत्तर प्रदेश उत्तराखंड जो भी राज्य हैं उसी की तरह है। ठीक है, इसमें मैं बता देता हूँ, इसमें आपके कौन कौन से जज थे। DY चंद्रचूड़ थे और संजय किशन थे, संजीव खन्ना थे, BR गवई थे, सूर्यकांत थे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला जो है 5 सितंबर को रख लिया था। इसमें कुछ आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाता हूँ। एक ट्विटर वीडियो था, काफ़ी ट्रेंड कर रहा है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी अच्छा है। ये देखिए,